संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण का अधिकारी वही है और उपदेश का अधिकारी वही है जिसका ऐहिलौकिक पारलौकिक समस्त पदार्थों से पूरी तरह मन हट गया हो, पूरी तरह विरक्त हो चुका हो, वो उसके कथन और श्रवण का अधिकारी है। हम अपनी ओर देखते हैं तो लगता है इन पवित्र ग्रंथों को छूने लायक हम नहीं हैं, हम इनके स्पर्श के योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यह ज्ञान उत्पन्न होवे, उसकी पात्रता का निर्माण जिस सत्य से, जिस सदाचार से, जिस धर्माचरण से होता है वो हमारे जीवन में नहीं है। वो हमारे जीवन में नहीं है। हमारी भूमिका का ही निर्माण नहीं हुआ है। भजन करेंगे नहीं, साधन करेंगे नहीं, ईमानदारी से सत्संग करेंगे नहीं, भूमिका का निर्माण कैसे होगा? इस पवित्र ज्ञान विज्ञान को धारण करने के लिए उपयुक्त अंतःकरण तो चाहिए, और वो अंतःकरण राम नाम के अनन्याश्रय से होगा। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी, परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी जी, भगवत प्राप्त संत थे। हमारे पूज्य महाराज जी भी उनके निकट जाया करते थे, और हमारे परमहंस जी महाराज तो बरसों तक उनके यहाँ, परमहंस जी ने उनके यहाँ सेवा की। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। वे एक बात प्रायः कहा करते थे, वे कहते थे कि स्वामी जी, जेब में कानी कौड़ी नहीं है। उनके वाक्य को हम दोहरा रहे हैं, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के, ऐसा बोलते थे। साधन की फूटी कौड़ी आपके जेब में नहीं है और ये करोड़ों की बातें आप करते हैं, तो मूर्खों के बीच में तो आपको वाह वाह लोग करेंगे, लेकिन तत्वज्ञानियों की सभा में आपको धक्का देकर निकाल दिया जाएगा, आपको दंभी पाखंडी मानकर वहां से निकाल दिया जाएगा। वैराग्य की बहुत अनिवार्यता है। सच्चा अनुरागी वैरागी ही होगा। वैराग्य जिसमें नहीं है उसमें अनुराग प्रकट हो ही नहीं सकता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो भोगों का त्याग वह बमन के समान कर देगा। हनुमान जी महाराज बड़े वैराग्यवान हैं, ब्रह्म लोकादि वैभव विरागी। हनुमान जी को क्या क्या नहीं दे सकते थे भगवान, सब कुछ दे सकते थे,
पर क्या हनुमान जी ने भगवान से कुछ मांगा? हनुमान जी तो रोते हुए हाथ जोड़कर खड़े रहे कि प्रभु, किया तो सब आपने है, कर्ता कारयिता तो आप हैं, आप हमारी प्रशंसा ऐसे झूठी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं, तुमने ये किया ये किया ये किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वानल, जारि सके खलतुल। हमने क्या किया भगवान? कुछ चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी का हृदय भराया। रघुनाथ जी ने कहा, एस सर्वस्व भूतम में परिष्वंगो मया कृता। हे हनुमान जी, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं कुछ तो दूं तुमको, कैसे अपने को संतुष्ट करूं? तो मेरा सर्वस्व भूत आलिंगन स्वीकार करो, कहकर भगवान ने, रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये सर्वस्व भूत आलिंगन का तात्पर्य क्या है? मानो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि ऐसे निष्काम भक्त को मैं क्या दूं? आलिंगन के व्याज से भगवान ने अपने आप को ही हनुमान जी पर न्योछावर कर दिया, अपने आप को ही हनुमान जी को दे दिया। ऐसे वैराग्यवान है हनुमान जी, उन्हें राम जी के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, राम जी से भी राम जी की सेवा चाहिए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो जो जितना बड़ा अनुरागी होगा वो उतना बड़ा वैराग्यवान होगा, अथवा ये कह दें कि जो जितना बड़ा वैराग्यवान होगा वह उतना ही बड़ा अनुरागी होगा। वैराग्य के बिना अनुराग नहीं, अनुराग के बिना वैराग्य नहीं, अन्योन्याश्रित है। गिरिजा जा सुप्रीति शिव काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी में परम वैराग्य है। देखो, वैराग्य बढ़ता कैसे है और वैराग्य घटता कैसे? हम अपने जीवन में प्रेम की निरंतर वृद्धि करना चाहते हैं तो वैराग्य की वृद्धि करें। वैराग्य कैसे बढ़ेगा? उसका पहला साधन अपने वैराग्य से सदा असंतुष्ट रहना, अपने वैराग्य में सदा न्यूनता का अनुभव करना। हमारे जीवन में चाहे जितना तप हो, त्याग हो, तितिक्षा हो, पर हमको लगे कुछ नहीं कुछ नहीं, तब तो वो बढ़ेगा। और है कुछ भी नहीं और उसी को हमने सब कुछ मानकर हम संतुष्ट हो गए तो रहा सहा भी घटने लग जाएगा। इसलिए वैराग्य में कमी का अनुभव करोगे तो वैराग्य बढ़ेगा, उससे संतुष्ट हो जाओगे तो घट जाएगा। हम मकान में नहीं रहते, पेड़ के नीचे रहते हैं। अरे हम तो बड़े विरक्त हैं, वृक्ष के नीचे ही रहते हैं, मकान में नहीं रहते। अरे हमारा क्या वैराग्य है, तमाम पक्षी वृक्ष पर ही रहते हैं, इससे क्या हुआ? अरे हम तो पर्वत की गुफा में रहते हैं, तमाम चूहे बिल में ही रहते हैं, इससे क्या हुआ? तमाम सर्प बिल में ही रहते, इससे क्या हुआ? अरे हम तो केवल हवा पी के ही रहते हैं, तमाम सर्प वायु का आहार करके ही रह जाते हैं, उससे क्या हो गया? हम फलाहार करते हैं, अन्नाहार नहीं करते, तमाम पक्षी फल ही खा के रहते हैं। हम सारे शरीर में
धूल मिट्टी लगा लेते हैं या राख लगा लेते हैं। बोले हाथी तो महाराज नहाने धोने के बाद खूब लगा लेता, उससे क्या हो गया? गधा रेत में हेंचू हेंचू करके लौटता है, सब धूल मिट्टी अपने शरीर में लगा लेता, उससे क्या हो गया? हमारी इंद्रिय विकार शून्य है। यदि यही आप विचार कर लो तो नपुंसक तो विकार शून्य ही है, उससे क्या हो गया? ये सब सफल तब हैं जब हमारे अंतःकरण में भोगों से प्रवृत्ति हटी है कि नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम जगा है कि नहीं, ये हम आत्मनिरीक्षण करें। ये निरीक्षण करके समझ में आवे तो समझ लो कि हाँ, ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब ठीक है। और ये सब उदरनिवृत्तम बहुकृत शोकः, अग्रे भन्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः। लेकिन इसके बाद भी भोगों में आशा लगी हुई है। क्या लाभ हुआ? हनुमान जी का वैराग्य, हाँ, एक ये साधन। दूसरा साधन है देह गेह में आसक्त पुरुषों का संग नहीं करना, वैराग्यवान महापुरुषों का संग करना। वैराग्यवान महापुरुषों का संग करने से अपने आप मन की प्रवृत्ति संसार से हट जाती है। दूसरा साधन। तीसरा साधन, वैराग्यवान संतों के चरित्र बार बार पढ़ना और बार बार सुनना, क्योंकि उससे महाराज जी चित्त पर संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। बिना सत्संग के, किसी महापुरुष का संग करके भी आप जीवन भर संग करें तो भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सत्संग करो। ब्रह्मलोकादि वैभव विरागी, ब्रह्मलोकादि वैभव से हनुमान जी विरागी हैं। और कैसे हैं? वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रती। यहाँ गुरुजी हनुमान जी का तो वर्णन है ही है, एक हनुमान जी के ब्याज से श्री राम भक्तों का भी वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे जो भगवान के भक्त होंगे उनमें भी ये सब लक्षण अपने आप अवतरित हो जाएंगे। वचन मानस कर्म सत्य धर्म व्रती। श्री हनुमान जी महाराज वाणी से, मन से, कर्म से सत्य का पालन करने वाले हैं। यहाँ सत्य शब्द और व्रती शब्द, इनका अन्वय सबके साथ है। मनवाणी क्रिया से सत्य बोलने वाले हैं, सत्य बोलने का व्रत लेने वाले हैं। और कैसे हैं? धर्मव्रती। मनवाणी क्रिया से हनुमान जी धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं। अथवा इसे हम इस प्रकार से ले लें कि मनवाणी कर्म से सत्य धर्मव्रती। धर्मव्रती एक शब्द मान लें और सत्य को उसका विशेषण मान लें। जो सत्य धर्म है उसका व्रत धारण करने वाले हनुमान जी हैं। आप लोग कहेंगे धर्म भी असत होता है क्या? बोले हाँ होता है। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा ही स्मृतः लाभस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। अब इस पूरे की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर प्रसंगांतर हो जाएगा। इतना ही अंश समझ लेना है, धर्म का फल अपवर्ग है, मोक्ष है। वो हमारे जीवन में धर्माचरण हो रहा है और मोक्ष की ओर हम न जाकर के, संसार चक्र से छूटने की ओर न जाकर हम बंधने की ओर ही जा रहे हैं, हम बंधन में ही फंसते चले जा रहे हैं, तो जरूर हमारा धर्माचरण कहीं न कहीं ठीक नहीं है, हम उसको ठीक से समझ नहीं पाए। अब देखो, बड़े बड़े लोग धर्मानुष्ठान करते हैं, करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, पर यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और वैदिक कर्म करेंगे, प्रयोजन क्या है? किस लिए कर रहे हो भाई? अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायां राजद्वारे यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम, अस्मज्जन्मांगे ये केचिद विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणंच यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम। इतने से भी संतोष नहीं हुआ, बोले सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, या मिमाम पुष्पिताम, क्या है? हाँ, प्रवंत्य विपश्चितः। महाराज जी वेद के वचनों का सही तात्पर्य न समझ करके प्रायः पूर्व मीमांसक उसी व्यामोह में पड़े रह जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति ही उनका मोक्ष है, इसके अतिरिक्त मोक्ष की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। पर स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, इसलिए धर्म दो प्रकार का है, एक सद्धर्म और एक असत धर्म। सद्धर्म क्या है? सत शब्द का अर्थ है अस्तिति सत, जिसकी विद्यमानता का किसी काल में अभाव न हो, वह है सत। जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उसको सत कहते हैं। और ऐसा सत स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसी परमात्मा की प्राप्ति जिसका फल है वो धर्म सद्धर्म है। और जिस धर्म के आचरण का फल लोक में और परलोक में केवल भोगों की प्राप्ति है, वो धर्म धर्म नहीं है। नाभाजी के शब्दों में कहें तो भक्तमाल में, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। भक्ति विमुख, नाभाजी कह रहे हैं कबीर जी के चरित्र में, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। भक्ति से शून्य धर्म भी अधर्म के जैसा है। आप लोग कहेंगे इतनी ऐसी बात नाभाजी जैसे महापुरुष ने कैसे कह दी? अरे हम आपसे पूछते हैं अधर्म का परिणाम क्या है? नरक। और नरक भोगने के बाद फिर वह व्यक्ति जब थोक पापों का भुगतान नरक में हो गया, कुछ फुटकर पुण्य पाप बच गए, उनको भोगने के लिए फिर मनुष्य हो गया। तो इसी मृत्यु लोक से मनुष्य लोक से पापात्मा चला और नरक भोग कर फिर इसी धरती पर आ गया, और पुण्यात्मा भी इसी धरती से चला स्वर्ग भोग करके फिर यहीं आ गया।
तो जिस जंक्शन से पापात्मा गया था उसी जंक्शन से पुण्यात्मा गया और लौटकर उसी जंक्शन पर आकर खड़ा हो गया। क्या अंतर हुआ भाई? इसलिए धर्म का फल है भगवान के चरणों के प्रेम की प्राप्ति। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे धर्म का निरूपण। तो एक अर्थ ये भी है इसमें कि वचन मन मानस कर्म सत्य धर्म व्रति, वाणी से मन से कर्म से जो सत्य धर्म है जिसका परिणाम श्री राम जी की सेवा, राम जी का प्रेम ही है, उस धर्म के व्रत को, संकल्प को, प्रतिज्ञा को धारण करने वाले श्री हनुमान जी हैं। जानकी नाथ चरणानुरागी, जानकी नाथ चरणानुरागी। अब देखो जानकी नाथ चरणानुरागी क्यों कहा गोस्वामी जी ने? ब्रह्मलोक आदि वैभव से विरागी हैं, मन वचन कर्म से धर्म सत्यव्रती हैं, ये सारे विशेषण गोस्वामी जी ने दिए। अब जानकी नाथ चरणानुरागी ये क्यों कहा? हमारे अपराध को क्षमा करें यदि हम अन्यथा बोलें तो। बहुधा कई बार लोग इस भ्रम में जीते हैं कि भगवान का सगुण स्वरूप माया से मुक्त नहीं है, माया से युक्त है, पर ऐसा सोचना भी अपराध है। हनुमान जी ज्ञानियों में सिरमौर हैं। अरे भाई वह एक अद्वितीय परमात्मा है तो सगुण निर्गुण का भेद कहाँ रहा? वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है, और वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है। अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हनुमान जी ऐसे बैरागी, ऐसे ज्ञानी नहीं हैं कि वो राम जी के नाम रूप को मिथ्या कह के, माई कह करके फिर कहें कि नहीं अब क्या है, अब किसका भजन करना, अब तो हम अब अपना ही अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसे कोरे ज्ञानी हनुमान जी नहीं हैं। जानकी नाथ चरणानुरागी, जानकी नाथ चरणानुरागी कहने का अर्थ क्या है? जानकी नाथ, महाराज जी इस जानकी नाथ शब्द में बड़ा रस भरा हुआ है। अब हम क्या कहें, इसमें इतना रस भरा हुआ है कि राम जी की दरबार में ही सेवा नहीं करते हैं, सखी स्वरूप में हनुमान जी महल में भी सेवा करते हैं। क्योंकि जानकी नाथ स्वरूप जो है वो महल का, निकुंज का स्वरूप है, और उस महल में भी सहचरी रूप से हनुमान जी सेवा करते हैं। क्षणार्ध के लिए भी सीताराम जी की सेवा से उनका वियोग नहीं होता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जानकी नाथ चरणानुरागी, जानकी नाथ भगवान के चरण कमलों के परम अनुरागी हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे हैं? जयति विहगेश बल बुद्धि बेगाति मद मथन। विहगेश, विहगेश माने श्री गरुड़ जी महाराज। श्री गरुड़ जी महाराज भगवान की लीला है ये। भगवान अपने आश्रितों में भी कई बार अपने संकल्प से अभिमान आदि की सृष्टि कर देते हैं। वो प्राकृत अभिमान नहीं होता उनमें, क्योंकि प्रभु प्रेरित ते ही व्याप ही विद्या। भगवत विमुख प्राणियों
का जो कुछ कर्म है ना वो अविद्या से प्रेरित होता है, और भक्तों के जीवन में जो कुछ हो रहा है वह प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या से प्रेरित होकर के होता है। इसीलिए ये बात बड़ी ऊंची है और बड़ी बारीक है। इसको अब हम क्या कहें, इसका आप लोग अन्यथा अर्थ न लगावें तो हम कहें, भगवान के सिद्ध कोटि के भक्त में यदि क्रोधादि कोई विकार देखे जावें तो उसे मायिक दोष न माना जाए, उसे भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है ऐसा माना जाए। नहीं आई बात समझ में? कागभुशुंडी जी महाराज महर्षि लोमस के पास गए और वो बार बार पहले निर्गुण तत्व का उपदेश कर रहे थे, बाद में सगुण की लीला सुनाते, पर इनका मन सगुण लीला में इतना रमा हुआ था वो बार बार उनके मत का खंडन करके अपनी बात रखते। उन्होंने कहा, अरे तू बड़ा हठी है, अपने पक्ष का बड़ा हठ रखता है, मैं शाप देता हूँ, सपद होए पक्षी चंडाला, चांडाल पक्षी हो जाओ। तो कहाँ ब्राह्मण कुमार थे कागभुशुंडी जी, कौआ हो गए। तो कागभुशुंडी जी ने क्या अनुभव किया? कागभुशुंडी जी ने अनुभव किया कि मुनि तो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, उनके भीतर तो क्रोध हो ही नहीं सकता है, पर ये क्रोध का नाटक करके लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, रघुनाथ जी ने मेरी प्रेम परीक्षा ली कि देखो कौआ बन गया। अब तो कहता कि नहीं अब ठीक है, हम सगुण के हठ में थे तो हमको ब्राह्मण से कौआ बनना पड़ा, अब आप निर्गुण का उपदेश करो। नहीं, फिर भी हाथ जोड़कर यही कहा, भगवान राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, उपाय कीजिए। तब हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, राम मंत्र मिल गया। और उस कौवे के शरीर से क्या नहीं मिला? क्या कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। पर सावधानी से सुनने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात लोमस की कोटि के महात्माओं के लिए है, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित विकारी जीवों के लिए नहीं है कि हम अपने को भक्त घोषित करें और कहें कि नहीं हमारे भीतर काम क्रोध सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये यदि हम सोचते हैं तो हम धोखे में हैं, हम अपने को धोखे में रख रहे हैं और दूसरों का भी विनाश कर रहे हैं। महापुरुषों की जो विशेषता है वो ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई छिपाव दुराव नहीं है। सबके भीतर दोष होते हैं, सबके भीतर विकार होते हैं। विमुख प्राणी विकारों को पाल पोस के रखते हैं, इकलौते पुत्र के समान प्यार करते हैं अपने दोषों से। और जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में कथनचित कोई दोष बन जाए, विकार आ जाए, तो वे उसको अपने जीवन से निकाल फेंक कर बाहर करना चाहते हैं, उसे सहन नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने ही एक बार बताया था, आपकी वाणी से ही दास ने सुना कि वस्त्र पहले से ही बहुत मैला है, उसमें दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो 10-5 दाग धब्बे और लग जाएं उससे क्या बिगड़ेगा। किंतु वस्त्र एकदम स्वच्छ है, साफ है, सफ़ेद है, जैसे आप कपड़ा पहने हैं, इस सफ़ेद कपड़े को ऐसे 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 करो थोड़ी देर, तो इस कोई कीचड़ नहीं है हमारे हाथ में, पर ये सफ़ेद कपड़ा ऐसे ऐसे थोड़ी देर करो तो थोड़ी देर में धब्बा आ जाएगा उसमें। तो महापुरुषों के जीवन में छोटे से छोटा दोष भी उनकी अतिशय निर्मलता के कारण बहुत विशाल रूप में उनको दिखाई पड़ता है, और उस दोष का जब तक वे परिमार्जन नहीं कर देते हैं, जब तक उसका परिमार्जन वे नहीं कर देते हैं, तब तक वे चैन से बैठते नहीं हैं। धूल मिट्टी शरीर पर पड़ जाए
तो हमको सहन होगा। और एक सूक्ष्म कण धूल का, मिट्टी का या कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख में पड़ जाए तो वो आप सहन नहीं कर पाओगे। आंख में पड़ना क्या है? हम लोगों के जीवन में दोष पाप आंख में नहीं पड़ते हैं, शरीर पर पड़ते हैं, ध्यान ही नहीं देते उनका। और महापुरुष छोटे से छोटे दोष को अपनी आंख में डालते हैं, उनकी आंख में चला जाता, वो जब तक उसको निकाल नहीं देते तब तक चैन से बैठते नहीं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान विकार नहीं रहने देते हैं अपने आश्रितों में भी। अब गरुड़ जी को अहंकार हो जाना ये क्या है? गरुड़ जी वो अविद्या से प्रेरित अहंकार नहीं है, वो प्रभु प्रेरित व्यापहित ही विद्या, वो विद्या से प्रेरित अहंकार है। क्यों? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि गरुड़ जी जिनकी पीठ पर भगवान बैठे रहते हैं, जो निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं, जिनके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, वे गरुड़ जी अहंकार युक्त हो सकते हैं और उनके अहंकार को भगवान सहन नहीं करते हैं। तो फिर कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा प्राणी है जिसके अहंकार को भगवान सहन कर सकें? इसलिए हमको अहम शून्य बनाने के लिए भगवान ने गरुड़ जी के भीतर अहंकार की सृष्टि की। और उस अहंकार को किसके द्वारा दूर कराया? कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो सर्वथा अहम शून्य होगा वही किसी अहंकारी के अहंकार का समन कर सकता है। अहम शून्य नहीं होगा तो दूसरे को हम शून्य क्या बनाएगा? गुरुजी हमने अपनी आंखों से देखा है, एक अहंकारी को महाराज जी ने अपनी अहम शून्यता से अहम शून्य बनाया। राजस्थान के एक गांव में महाराज जी के साथ हम लोग गए। छोटा सा गांव निमाणा, वहां हम लोग गए। शाम को पहुंचे, लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा रेत में। महाराज जी के साथ सुविधा तो रहती नहीं थी, बस में चढ़ के चल रहे हैं और बहुत सामान्य यात्राएं महाराज जी की होती थी। सुख सुविधा तो हमें रमण रीति वाले महाराज जी की बात याद आती है कि तपस्या गुरुओं ने की है, मौज चेले मार रहे हैं। तो तपस्या तो महाराज जी के, हम लोग बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठकर घूम रहे हैं। हम क्या लायक हैं इसके? ये महाराज जी के उन गुरुजनों का ही प्रसाद समझो। हमको कई बार मन में आता है कि अभी भगवान की दया से हमारे निकट वालों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, इनकी कल्पना भी महाराज जी के निकट हम लोग जब रहते थे तब नहीं थी। गुरु जी तो पधारे हैं महाराज जी के पास पुस्तकालय में। वो कमरा ऐसा था, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक तपता था। धूप निकलते ही धूप सबसे पहले कमरे में आती और पूरी दिन और पूरी रात तपता था वो कमरा, भयंकर तपता था। पूरे जीवन पर्यंत जब तक वहां विराजे महाराज जी ने कूलर नहीं लगाया। कहते थे यहाँ ग्रंथ हैं, कूलर की ठंडी हवा से ग्रंथों को नुकसान पहुंचेगा। नहीं, ये तो उनका बहाना था। एक बार हमने बहुत आग्रह किया, महाराज जी बहुत लपट चल रही, बहुत लोग मर रहे हैं, कूलर कम से कम लग जाए। महाराज जी बोले, पंडित जी ज़्यादा आपके मन में भाव बन रहा है तो जितने महात्मा हैं सबको कूलर लगवाओ, सबको कूलर लगाओ। ये तो स्थानधारी भी सहन नहीं करेगा, इतना बिजली का बिल कौन भरेगा? तो सबको कूलर लगा नहीं सकते तो हमको कूलर क्यों लगा रहे हो? गीली साफी करके ओढ़ लेते और एक पंखा से अपने शरीर को थोड़ा हवा करते, सिर पर गीला गमछा रख लेते, उसी गर्मी में बने रहते।
और हमसे कहते कि तुमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो तुम नीचे जगमोहन में चले जाओ, घंटा आधा घंटा वहाँ विश्राम कर लो। टेम्पू में बैठ के जा रहे हैं, 4-5 घंटे की यात्रा रेल की है तो रिजर्वेशन नहीं, जनरल टिकट लेके जा रहे हैं। हम स्वयं सोचते हैं कि उस समय में इस शरीर ने इतना सहन कर लिया, अब हमारी शरीर बर्बाद हो गया, हम इतना सहन नहीं कर सकते। गर्मियों में कहाँ सोने को मिलता था? पहले विद्यालय चले गए पढ़ने के लिए, वहाँ से धर्मसंघ वाले गुरुजी के यहाँ चले गए, गुरुजी के यहाँ से लौट के आए तो कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने लग गए, फिर स्नान करके सायं संध्या का समय हो गया। ऐसे मशीन की तरह जीवन चलता था। अब इतनी सुविधाएं हैं, भोजन की सुविधा, विश्राम की सुविधा, कूलर और एसी तक की सुविधा है, तो भी हमारा भजन बिगड़ रहा है, हमसे भजन नहीं बन रहा है। इसलिए जितनी तितिक्षा बन सके, यद्यपि यह उपदेश करने का हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं भोगी प्रकृति के जीव हो चुके हैं, इसलिए हमें ये उपदेश देने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा और आप सबका हित इसी में है कि हम जितना हो सके उतना हमारा मन भोग से हटे, हैं, तितिक्षा हमारे जीवन में आवे। तो गुरुजी वो बात जो कह रहे थे फिर भूल जाएंगे। तो वहाँ पैदल गए, महाराज जी के साथ पहुँचे। जहाँ पहुँचे वहाँ एक पत्थर का मकान था, राजस्थान में ऐसे ही बनाते ना, भाटे पर भाटा रख करके, उसमें पलस्तर नहीं था और उस मकान में गेट भी नहीं था, खाली गेट बना था, उसमें खिड़की दरवाजा कुछ नहीं था, फाटक नहीं था। तो उसकी बाजरे की करब, उसी से उसकी खिड़की ढकी गई थी, उसका दरवाजा। वो ठंडी का समय था और राजस्थान में रात में ठंड बढ़ जाती, क्यों रेत ठंडी हो जाती है तो ठंड बढ़ जाती है। और बिजली भी नहीं थी, वहाँ खेत पर था महाराज जी कार्यक्रम, बिजली भी नहीं थी, एक डीजल इंजन रखा था और वो कुआं था, कुएं में बोरिंग थी, उससे पानी आता था। बोला महाराज वो भी थोड़ी देर पानी आएगा। वहाँ जब हम लोग पहुँचे, पूरे दिन सवेरे से चले थे, रात को वहाँ पहुँचे और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मिट्टी के तेल का एक वो शीशी में मिट्टी का तेल भर करके उसका लुक्का जल रहा था। महाराज जी बोले इसकी गंध से देवता भाग जाएंगे, इसको बुझा दो। उसको बुझवा दिया, अब अंधेरा हो गया। तो हमने कहा महाराज जी अंधेरा हो गया। बोले देखो पंडित जी, जब से बिजली आई तब से लोगों की आंखें खराब हो गईं, भगवान कितने दयामय हैं। 7-8 दिन के लिए हम लोगों के नेत्रों को भगवान ने पूर्ण विश्राम देने की व्यवस्था की है। हमने कहा महाराज जी हम पढ़ेंगे कैसे? बोले पहले जब बिजली नहीं थी तब क्या पढ़ाई नहीं होती थी? हम कुछ तुमसे पूछेंगे, तुम बताना, तुम कुछ पूछना, हम सुनाएंगे। बिना पुस्तक देखे भी पढ़ाई हो सकती है। हमने कहा महाराज जी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बोले देखो सब रोगों की यही दवा, मिट्टी, पानी और हवा। क्या बढ़िया राजस्थान की सुंदर मिट्टी है, प्रदूषण रहित, क्या बढ़िया हवा है, छन छन के आ रही है, और बढ़िया बोरिंग का पानी है, और क्या चाहिए। इतने संतोषी थे वो। और गुरुजी उसी समय एक पंडित जी आ गए, उनका नाम था शंकर, शंकर शास्त्री जी। वो पता नहीं कैसी प्रकृति के थे, यद्यपि हमें नाम नहीं लेना चाहिए था लेकिन नाम आ गया। पता नहीं कैसी प्रकृति के थे। महाराज जी तो बैठ नहीं पाए और उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी महाराज जी। और आप महात्मा हैं, आपको कथा कहने का क्या अधिकार है, यहाँ क्यों चले आए, ये त्यों। संस्कृत में बोलने लगे और बोले आपने कुछ वेदांत पढ़ा है? भागवत जैसे ग्रंथ की कथा कहने आए हो, वेदांत पढ़ा है आपने? आत्मा का क्या स्वरूप है बताइए। हमको बड़ी पीड़ा हो रही थी कि हम कुछ पढ़े लिखे होते तो हम इनको उत्तर देते। महाराज जी तो हाथ जोड़कर चुपचाप सुन रहे हैं।
बोलते बोलते जब वे विराम लिए, बार बार पूछ रहे थे कि आत्मा का विवेचन कीजिए, तो महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, संस्कृत में ही कहा महाराज जी ने कि पंडित जी, न तो हम शास्त्री हैं, ना हम व्याकरणाचार्य हैं, ना हम वेदांताचार्य हैं। काशी में पढ़ते थे, मध्यमा पूर्ण कर चुके थे, शास्त्री में प्रवेश पाया था और भगवान की इच्छा हो गई, सब कुछ छोड़ के साधुओं में आ गए, बाबा जी हो गए। बाबा जी होने के बाद फिर पढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो आप तो शास्त्रों के महान विद्वान हैं और मैं आपका विद्यार्थी बनने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख ही हूँ। तो आप जैसे महात्माओं के प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूँ। शास्त्रार्थ करे वह जो पढ़ा लिखा, हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे। ऐसी विनम्र भाषा, इतनी प्यारी संस्कृत बोलते थे महाराज जी। और अंत में जब वो बार बार कहने लगे कि आत्म स्वरूप का बोध कैसे हो सकता है, तब महाराज जी ने संस्कृत में ही कहा उनसे, आत्मवेत्ता पुरुषों के अनुग्रह से। एक वाक्य कहा। आत्मवेत्ता पुरुषानुग्रहेणैव आत्मबोधो भवति नान्योपाया। महाराज जी कह के मौन हो गए। अब ईमानदारी से पूछो तो सारा सही उत्तर महाराज जी ने दिया था। आत्मवेत्ता पुरुष कृपा नहीं करेगा तो केवल पोथी पढ़ के आत्म तत्व का बोध होगा। रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर विना महत् पादरजोभिषेकम आत्मवित् चरणार्चनम। कपिल भगवान कह रहे हैं। गांव के लोग ताली बजाने लगे, राजस्थानी पाग बांध बांध के आए थे। बोले अरे वो बाबा जी बुलाया, वो तो बोले नहीं पाया हमारे पंडित जी के सामने, बाबा जी हार गया, हमारे पंडित जी जीत गए। गांव के लोग बेचारे। दूसरे दिन वो पंडित जी श्रद्धा पूर्वक नहीं, हम देखें क्या कथा कहते हैं बाबा जी, इस भाव से वो कथा सुनने आए। तो वहाँ सामने नहीं बैठे, दूर एक बबूल का पेड़ था, उसके नीचे उनकी कुर्सी लग गई, उस पर वो बैठ गए, सुनने लगे। महाराज जी तो बहुत विलक्षण बोलते ही थे। तो पता नहीं क्या अद्भुत बात हुई, महाराज जी ने जन्माद्यस्य यतः इस श्लोक की व्याख्या, मंगलाचरण की व्याख्या 3 घंटे में की। केवल जन्माद्यस्य यतः इस पूरे श्लोक की व्याख्या 3 घंटे में महाराज जी ने की। सत्यम परम धीमहि फिर धर्मः प्रोज्यते, ये सब कहा। महाराज जी 8 घंटे महाराज जी बोलते थे, 8 घंटे, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को। तीसरे दिन की बात है। तीसरे दिन महाराज जी जैसे ही मध्याह्न में कथा से उठकर कक्ष की ओर जाने लगे, वे पंडित जी रोते हुए आए और साष्टांग चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि मेरा शास्त्राभिमान अब बह गया है, आप कृपा कीजिए मेरा कल्याण हो जाए, मैं आपकी शरण में हूं। रोने लगे महाराज जी। और उन ब्राह्मण ने अपने घर में निमंत्रण किया, महाराज जी के शिष्य हो गए। बोले हमको जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए। और फिर लोगों से उन्होंने कहा कि ये गांव तीर्थ हो गया, ऐसे संत इस गांव में आ गए। बाद में हम लोग जाने लगे तो एक ही सीट पर महाराज जी और हम बैठे थे, बस की सीट थी, एक तरफ 3 लोग बैठते, एक तरफ 2 लोग बैठते, तो 2 लोग वाली पे हम और महाराज जी बैठे थे। तो महाराज जी हंस कर बोले, पंडित जी देखो सहन करने में कितना फायदा है, हम शास्त्रार्थ जानते ही नहीं, मान लो जानते करते तो घर में न्योता देते वो पंडित जी, क्या बढ़िया खीर
बनाई थी पंडित जी ने, क्या सुंदर खीर पूड़ी खाई उनके घर में, ऊपर से कुछ दान दक्षिणा भी मिल गई। देखो ये चद्दर भी मिल गया, महाराज जी बोल रहे हैं चद्दर भी मिल गया, और झगड़ा करने में कुछ नहीं फायदा होता। इसलिए अपनी सहजता सरलता में ही रहना चाहिए। ये उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही कहा। मानो उन्होंने यह उत्तर दिया कि तुम्हारे मन में जो कुछ चल रही थी हलचल, वो नहीं होनी चाहिए, तुम भी इसी पद्धति को अपने जीवन में अपनाओ। ये उनका संकेत था। तो मैंने अपने आंखों से देखा कि अहम शून्य व्यक्ति ही किसी को अहम शून्य बना सकता है। अहंकारी व्यक्ति किसी के अहंकार को नष्ट नहीं कर सकता। अहम शून्य व्यक्ति ही अहम शून्य बना सकता है। महाराज जी के चरित्र से, महाराज जी के जीवन से मैंने ये आंखों के सामने घटी हुई घटना है। इसलिए हनुमान जी सर्वथा अहम शून्य हैं। इसलिए हनुमान जी के द्वारा भगवान सबके अहंकार को दूर करते हैं। जैसे भीमार्जुन ब्याल सूदन गर्भहर, ये पहले पिछले पद में हम कह चुके हैं, पुनः उसी बात को कह रहे हैं। जयति विहगेश बल बुद्धि बेगाति मद मथन। गरुड़ जी को अपने बल का अभिमान हो गया, गरुड़ जी को अपनी बुद्धि का अभिमान हो गया, और गरुड़ जी को अपने वेग का अभिमान हो गया। और हनुमान जी ने गरुड़ जी के बल बुद्धि वेग इनके सबके मद का मथन कर दिया। इस चरित्र को हम कल सुना चुके हैं, अब पुनः उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? मन मथ मथन। मन मथ मथन, सबके मन को मथ देने वाला कामदेव मनमथ है, और कामदेव को भी मथ देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है? तब शिव तीसर नयन उघारा, चितबत काम भयउ जरि छारा। और फिर कृपा करके उसको अनंग बना दिया भगवान शिव ने। यद्यपि हम भेद की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, पर वे ही भगवान शिव जब हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कामदेव को भस्म नहीं किया, अपितु रावण जैसे विषयी भोगी के महलों में घूम घूम करके नग्न और अर्धनग्न सुंदरियों को देख करके, भोग परायण राक्षसों को देख करके भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। और वस्तुतः यही कामदेव के मद का मथन करना था। इसलिए यहाँ मनमथ मथन शब्द का अर्थ है बेगाति मद मथन। यहाँ मद मथन मनमथ मथन, मनमथ का जो मद है उसका मथन हनुमान जी ने कर दिया। माने काम के केवल नारी, काम का बल क्या है? स्त्री ही काम का बल है। और ऐसी तमाम सुंदरियां रावण के अंतःपुर में हनुमान जी ने देखी, लेकिन उन सुंदरियों को देख करके भी श्री हनुमान जी महाराज के चित्त में तनिक भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा करके उन्होंने कामदेव के मद को मथ दिया। और श्री हनुमान जी महाराज कपि आकृति में होकर भी योगीश्वर हैं, बानराकार में होकर के भी आप बाल ब्रह्मचारी हैं। आप लोग अन्यथा न माने, पशु शरीरों में बंदर को अत्यंत कामुक माना जाता है। बंदर बहुत अधिक कामुक होता है, और उस आकार में होने पर भी हनुमान जी पूरी तरह काम शून्य हैं, विकार शून्य हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज हैं। और बाल ब्रह्मचारी रहे, न विवाह किया और ना ही अपने वीर्य का कभी किसी अवस्था में क्षरण होने दिया। इसलिए मन मद मथन ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व रेता, इनका रेत शुक्र सदा ऊर्ध्व बना रहा।
अब यह एक योग की प्रक्रिया है। प्रायः सभी शरीरों में वीर्य प्रवाह नलिकाएं जो हैं वो नीचे की ओर होती हैं, पर योगी लोग उनको ऊपर की ओर करके और उस बिंदु का महाबिंदु से संयोग कर देते हैं। सहस्रार चक्र में स्थित जो महाबिंदु है, जो परमात्मा का स्वरूप है, सदाशिव कहो या परब्रह्म कहो, उस महाबिंदु से उस बिंदु का संयोग कराते ही वह अजर अमर हो जाता है। वहाँ से एक बड़ी सूक्ष्म बात है, आपके शरीर से कोई अपक्रिया नहीं बनी, लेकिन आपके मन में विकार उत्पन्न हुआ। विकार उत्पन्न होते ही जो शुक्र है अपने स्थान से चलायमान होकर के वो नलिकाओं के माध्यम से नीचे को आने लग जाता है। भले ही क्रिया निष्पत्ति के बाद वो नष्ट होवे, लेकिन क्रिया निष्पत्ति के पूर्व ही उसका क्षरण आरंभ हो जाता है। मन में विकार आया नहीं कि वीर्य का क्षरण आरंभ हो जाता है, और जो क्षरित हो चुका है शुक्र, वो फिर पुनः अपने स्थान में रहता नहीं है। वह मूत्रादि के द्वारा, मलादि के द्वारा या किसी भी रोग आदि व्याधि के द्वारा वो शरीर से बाहर निकल ही जाता है, नष्ट ही हो जाता है। इसलिए वो उन्हें श्रेष्ठ ब्रह्मचारी नहीं माना जाता है। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी उन्हें ही माना जाता है जो ऊर्ध्व रहता है। ऐसे हनुमान जी महाराज के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन मथ मथन ऊर्ध्व रेता। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हैं। और कैसे हैं? महानाटक निपुण, कोटि कवि कुल तिलक, गान गुण गर्व गंधर्व जेता। महानाटक निपुण, हनुमान नाटक जैसा विशाल नाटक ग्रंथ आपने लिखा, बड़ा अद्भुत आपने लिखा। हनुमान जी महानाटक निपुण हैं। 10 अंग वाले महानाटक की रचना उन्होंने की, और यह भी कहा जाता है कि इस नाटक की रचना करके श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को कहा। राम जी हंसने लगे, बोले रामचरित्र के लेखक, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, आप वाल्मीकि जी को दिखा दो, संशोधन करा लो। वाल्मीकि जी को समर्पित किया कि हमने एकांत में बैठकर अपने वज्रतुल्य नखों से शिलाओं पर खोद खोद करके राम जी की कुछ लीलाएं लिखी हैं। ये सब भगवान की इच्छा है, समझो, बस इतना ही समझो। महर्षि वाल्मीकि ने उनको देखा तो मन में विचार किया, साहित्य की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, छंद और अलंकार की दृष्टि से हनुमान जी की रचना बहुत उत्कृष्ट है और इतनी सुंदर है कि इसके आगे हमारा काव्य भी थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लोग इधर ध्यान कम देंगे, सब लोग हनुमान जी की लिखी हुई रचना हनुमान नाटक को ही पढ़ेंगे। तो बोले फिर इतनी हमारी रामायण का क्या होगा। ये बात उनके मन में आनी नहीं चाहिए थी, पर प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या, ये भगवान की लीला है। तो बोले आपने नाटक तो बहुत अच्छा लिखा है, बड़े प्रसन्न हैं, पर हमने आपके नाटक को आद्योपांत देखा है, तो इसकी दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए। हाँ जरूर, आप आज्ञा करो। तो बोले इस नाटक को, इन शिलाओं को आप समुद्र में स्थापित कर दीजिए। हनुमान जी को कोई परम वैराग्यवान है, उनको क्या है, हमने पढ़ लिया, आपने देख लिया, आप प्रसन्न हो गए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाय ही किया, जो आ गया कह करके तत्काल आपने उन शिलाओं को समुद्र में डाल दिया। जैसे ही समुद्र में शिलाओं को डाल दिया, तत्काल श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के कहा कि वाल्मीकि महर्षि, आपने कलयुगी प्राणियों के जैसा
मात्सर्यग्रस्त होकर के कार्य किया है, आपके मन में मात्सर्य आया, इस मात्सर्य दोष के कारण ही आपने ऐसा किया, एक सुंदर रचना को समुद्र में डलवा दिया, तो इस अपराध का प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। आपको कलिकाल में उत्पन्न होकर के रामचरित्र लिखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ आप भ्रमित होंगे वहाँ हनुमान जी ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। हनुमान जी के मार्गदर्शन में लिखना होगा, तब उसका प्रायश्चित होगा। ये कहा, और वे ही कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वे महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी हुए। और महाराज जी, हनुमान नाटक अभी जो उपलब्ध है वो भी संपूर्ण है ये कहना कठिन है, क्योंकि बहुत विशाल नाटक हनुमान जी ने लिखा था। आज तो उसका कुछ अंश मात्र है, और हम यह बड़े विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि हनुमान नाटक के जितने विशिष्ट भाव हैं उन सबको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने 12 ग्रंथों में यत्र तत्र स्थापित किया है। इसलिए यदि हम ऐसा कहें कि हनुमान नाटक का भाष्य गोस्वामी जी की 12 ग्रंथावली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा गोस्वामी जी का चरित्र है। तो महानाटक निपुण कवि कोटि कवि कुल तिलक, कोटि कवि कुल तिलक, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि वो समस्त कवियों के उपजीव्य हैं। और ऐसे महर्षि भी, व्यास वाल्मीकि प्रभृति कवि भी हनुमान जी के काव्य कौशल को देखकर विमुग्ध हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को काव्य महानाटक निपुण कोटि कवि कुल तिलक, करोड़ों कवि कुल माने समूह, उनका भी हनुमान जी को तिलक, कवि कुल तिलक हैं हनुमान जी। हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई काव्य प्रणेता नहीं है। इतनी सुंदर रचनाएं हनुमान जी की हैं। गान गुण गर्व गंधर्व जेता, श्री हनुमान जी महाराज गान गुण गर्व गुण गंधर्व जेता। श्री हनुमान जी महाराज उन्होंने गंधर्वों के अहंकार को भी दूर किया था। कथा ऐसी आती है कि एक बार महर्षि गौतम ने ब्रह्मांड के समस्त श्रेष्ठ गवैयों को इकट्ठा किया। हा हा हु आदि गंधर्व, नारद जी आदि सब आए। तमाम ऋषियों का समूह था, और ब्रह्मगिरी के निकट जहाँ कुशावर्त तीर्थ है, वहाँ महर्षि गौतम ने सबको कहा कि सब भगवत गुणगान करो। एक से एक गवैया आए, सबने गाया। क्या कहना, एक से एक शास्त्रीय शैली में गाने वाले। उस आयोजन में महर्षि गौतम ने हनुमान जी को भी आमंत्रित किया था। बहुत ध्यान से सुने, ये बात हम पहले कह चुके हैं। महर्षि गौतम की ही पुत्री अहिल्या है। अहिल्या तो पत्नी है। महर्षि गौतम की पुत्री अंजना है, और अंजना नंदन श्री हनुमान जी हैं। इसलिए महर्षि गौतम हनुमान जी के खास नाना जी लगते हैं। माँ का जो पिता होता वो कौन होता है? नाना होता ना। तो गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना जी लगते हैं संबंध में। नाना जी लगते नहीं हैं ही नाना जी। तो नाना जी अपने दौहित्र को क्यों ना बुलावेंगे, इसलिए हनुमान जी को भी बुलाया। जब सब गंधर्वों का गान तान संपन्न हो गया, तब श्री हनुमान जी से कहा कि आप भी तो संगीत विद्या के आचार्य हैं, आप भी कुछ गाइए। महाराज जी, जब हनुमान जी ने गाना शुरू किया तो जितने गंधर्व थे ना वहाँ, हा हा हु आदि, उन सारे गंधर्वों का अहंकार जाता रहा। बोले हनुमान जी के जैसा गायन तो हम सपने में भी नहीं कर सकते। ऐसे गान गुण गर्व गंधर्व जेता, आपने गान गुण से गंधर्वों के गर्व का तो हनन किया, उनको जीत लिया। ऐसा आपका सुंदर गायन है। और आप कैसे हैं
जयति मंदोदरी केश कर्षण, आप मंदोदरी केश कर्षण हैं। विद्यमान दस कंठ भट मुकुट मानी। अब ये जो चरित्र हनुमान जी का है, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हनुमान जी जैसे महान ऊर्ध्वरेता, बाल ब्रह्मचारी, महान वैरागी, और इनके द्वारा मंदोदरी के केस पकड़कर खींचना, ये अशोभनीय अमर्यादित जैसा लगता है, पर है नहीं। आज बड़ी समस्या है। अब हमारे इसी वाक्य को कोई काट ले, वो काट के वर्तमान समय में के सोशल मीडिया पर डाल दे, तो सीधे लोग कहने लग जाएंगे उन्होंने हनुमान जी को गाली दी। ये तो सोशल मीडिया के महाराक्षस हो गया सोशल मीडिया। हाँ, किसी की बात कहीं से काट कर कहीं जोड़ देना, कहीं से कहीं कुछ का कुछ कह देना। अभी कुछ दिन पूर्व हमने कुछ कहा था, तो हमने जो कहा 2 बार कहा, जो परिप्रेक्ष्य चल रहा उसमें, लेकिन उस पूरे को न दिखा करके काट पीट करके ऐसा अपने ढंग का लोगों ने, जिसको जो स्वार्थ सिद्धि करनी थी उसने वो स्वार्थ सिद्धि की। और फिर लोगों ने जाने क्या क्या नहीं लिख करके भेजा। हम तो पढ़ते ही नहीं, हम देखते नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, मोबाइल चलाना जानते नहीं, मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं समझते। हमको दीनबंधु दास जी ने बताया, महाराज जी हम तो 2:30-3 बजे तक नहीं सोए, इतना लोगों ने कमेंट लिखा, क्या क्या लिखा आपके लिए, किसने चुनौती दी, क्या क्या किया, इनका उत्तर तो देना चाहिए। क्या उत्तर दें भाई, क्या उत्तर दें? श्रद्धा पूर्वक आप सत्संग करें तो आपके जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, सारे उत्तर आपको अपने आप मिल जाएंगे। आप धैर्यपूर्वक सुने तो सही। आप बताइए, कोई प्रश्न ऐसा रहता है जो अनुत्तरित रह जाए सत्संग में? सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसलिए केवल ये सोशल मीडिया का सत्संग उत्तम सत्संग नहीं है, सामने बैठकर सुना हुआ सत्संग ही उत्तम सत्संग है। हाँ, हमारे अशोक जी ने एक बात कही, हमको बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि महाराज जी भले YouTube पर आ रहा है, पर हमें तो संतोष सामने बैठकर सुनकर होता है। बहुत अच्छा लगा। मर्यादा भी वही है सुनने की। नहीं, लोग चलाते हैं, फिर कोई काम आ गया, फिर उसको बंद कर दिया, दूसरी बात करने लग गए, यूँ करने लग गए, त्यों करने लग गए। सत्संग के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए वो नहीं होता है। मशीन का सत्संग भी कैसे सुनना चाहिए, एक छोटी सी बात कह करके फिर हम अपनी बात पूरी करते हैं। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वारे बाबा सरकार, उनके पास किसी ने वो पुरानी कैसेट चलती थी, श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कुछ कृष्ण लीला की, बाल लीला की कैसेट ला करके कहा कि पंडित जी ये सुनिए, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। पंडित जी के पास वो सब उपकरण नहीं थे और इतना बंधा हुआ समय था कि उनको फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन भाई जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो वो व्यक्ति मशीन भी ले आया, टेप रिकॉर्ड भी ले आया और बोले कोई आधा घंटा 1 घंटा आप सुन लिया करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर सुनने के बाद ये कैसेट ये मशीन सब आप ले जाना, हम रखेंगे नहीं इसको। तो गुरुजी 1 घंटा सुनते थे। वो कैसे सुनते थे? चौकी पर टेप रिकॉर्ड को आसन बिछा कर रखते थे, फूल तुलसी चंदन अर्पित करते थे और नीचे टाट के ऊपर नीचे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और उसी श्रद्धा से सुनते थे कि साक्षात भाई जी बैठकर बोल रहे हों और पंडित जी सुन रहे। महापुरुषों का चरित्र आदर्श होता है। मानो उन्होंने प्रेरणा दी कि मशीन का भी सत्संग आपको सुनना है तो इस मर्यादा से सुनो तो लाभ होगा, नहीं तो बहुत कुछ लाभ होने का नहीं। सत्संग के प्रति उपेक्षा बुद्धि नहीं, सत्संग के प्रति समादर बुद्धि। तो हनुमान जी का केश कर्षण ये चरित्र बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ मूल में आप देख लीजिए, जयति मंदोदरी केश कर्षण विद्यमान 10 कंठ। किसी भी नारी का पति उपस्थित न हो,
और उसका कोई दुष्ट व्यक्ति केस पकड़ करके उसको खींचे घसीटे तो उसकी नीयत अच्छी नहीं, उसका मनोभाव दूषित है, वो अनुचित कर रहा है। लेकिन यदि उसके पति के समक्ष ये कार्य किया जा रहा है तो वह उचित है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वह पति के समक्ष किया जा रहा है तो उसका अन्य कोई प्रयोजन भी हो सकता है। देखो, कर्म जो है वह पवित्र अपवित्र है ऐसा निश्चय कर पाना भी बड़ा कठिन है। उद्देश्य की पवित्रता से कर्म पवित्र होता है। माला जपना बड़ा पवित्र कर्म है, पर माला जपकर आप किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं तो माला जपना भी अपवित्र कर्म हो जाएगा। तो ये मंदोदरी केश कर्षण पवित्र कर्म नहीं है, पर इस कर्म का उद्देश्य है अहंकारी, अन्यायी, अत्याचारी, आताताई, वैदिक धर्म के विनाशक, गौ ब्राह्मण के विरोधी, संतों के धर्म सदाचार के विरोधी रावण का समूल विनाश इस क्रिया का प्रयोजन है। और इस क्रिया के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य की स्थापना से ही संपूर्ण प्राणी सुखी होंगे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये कब होगा? जब राम राज्य की स्थापना होगी। तो हनुमान जी का मंदोदरी केश कर्षण रावण की उपस्थिति में करना ये राम राज्य की स्थापना का एक चरण था, इसलिए इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि रावण ने देखा कि अब मेरी पराजय हो ही रही है, मैं क्या करूं? तो रावण ने निकुंभला देवी के मंदिर में पहुंच गया। उसकी देवी थी निकुंभला। निकुंभला देवी के मंदिर में पहुंच करके वो तामसी यज्ञ करने लग गया। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, भैंसों को मार मार करके भैंसाओं का स्वाहा स्वाहा करने लग गया। विभीषण ने कहा कि यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो भगवान से कहा कि किसी भी स्थिति में फिर उसको मारा नहीं जा सकता, वो अजेय हो जाएगा, अजेय हो जाएगा रावण। इसलिए उसके यज्ञ में विघ्न डालना चाहिए। हनुमान जी गए नेतृत्व करते हुए बंदर भालुओं को लेकर के। अंगद जी भी थे और तमाम थे। खूब प्रयास किया, मंडप हिलाया डुलाया और कुछ इधर उधर पात्र लुढ़के पटके रक्षकों पर प्रहार किया, उनको डराया धमकाया खो खो करके। लेकिन महाराज वो रावण तो ऐसा पक्का साधक, तो रावण को पीटने लगे, उसके केस खींचने लगे। रावण तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे भाई बड़ा विचित्र है, ये उठता ही नहीं अपने आसन से, ये अपने मंत्र बोल बोल कर हवन कर रहा है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा क्रिया। क्यों? उसको तो क्रिया की सिद्धि करनी थी। अब सब निराश हो गए कि ये उठ ही नहीं रहा, ये तो यज्ञ पूरा करके मानेगा। और अब यज्ञ पूर्णाहुति का ही क्षण है, कहीं यज्ञ पूरा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी का निराश मत हो। हनुमान जी ने क्या किया? मंदोदरी के केस पकड़ के हनुमान जी घसीट लाए और कुछ नहीं किया, घसीट कर उसी के सामने ऐसे चक्री जैसे घुमाने लगे, ऐसे ऐसे जमीन में। वो चिल्लाई मंदोदरी और कहा कि तुम कैसे हो? तुम एकदम पुरुषत्वहीन हो गए हो क्या? अमर हो जाओगे क्या? देखो मेरी क्या दुर्दशा हो रही है और तुम बैठे हो हवन पाठ पूजा करने के लिए। माताएं जब बोलती हैं कर्कश तो बहुत बुरा बोलती हैं। पुरुष सब कुछ सहन कर सकता है, पर उनकी बात फिर ताव आ जाता है उसको ताव आ गया। ताव आ गया तो वो भूल गया महाराज कि हमारा हवन अभी बाकी है। ओ उठा, तुरंत बोले देखता हूँ कैसे तू करता है। बस हनुमान जी को तो बोले हम तो यही चाहते थे कि तू आसन से उठ जाए। बस अब रावण समझ गया कि यज्ञ पूरा हो नहीं पाया, अब तो मुझे मरना ही है। इसलिए मंदो रावण की रानी
तोरी जम कातर मंदोदरी करोड़ यानी रावण की रानी मेघनाद महतारी है। हनुमान भाव में गोस्वामी जी ने कहा है। दूसरा भाव ये है महाराज जी कि ऋषि कन्या वेदवती के केस पकड़े थे रावण ने, और उस वेदवती के हाथ ही खड्ग बन करके और उन्होंने केसों का छेदन कर दिया था। तो उसका परिणाम, कर्म का परिणाम तो सबको भोगना पड़ता है। तो वेदवती के केस पकड़े थे, इसलिए उसकी पट्टरानी मंदोदरी के केस पकड़ करके हनुमान जी ने उसके कर्म का फल उसको दिया। दूसरा भाव। तीसरा भाव भी एक है कि रावण ने श्री जानकी जी के पवित्र शरीर का स्पर्श नहीं किया था, पर उसे रथ में बिठाना था। तो कैसे करता रथ में बिठाता? तो उनकी चोटी पकड़ के ही खींच के रथ में बिठाया था, उनके पवित्र देह का स्पर्श नहीं किया था। तो ये हनुमान जी के ध्यान में था, इसने माता जी की चोटी को पकड़ के खींचा है। तो इसकी घरवाली की चोटी पकड़ के जब तक हम नहीं खींचेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। पूज्य पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, वो तो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि हनुमान जी तंत्र विद्या के भी आचार्य हैं। रावण ने सो रहा था मंदोदरी के साथ पलंग पे, जब जानकी जी की खोज करने हनुमान जी गए तो रावण मंदोदरी के साथ पलंग पे सो रहा था। तो हनुमान जी ने सोचा कि कुछ इसको मजा चखावें। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक तंत्र है, चेटिका तंत्र, उस तंत्र का प्रयोग करके हनुमान जी ने रावण की चुटिया और मंदोदरी की चुटिया और रावण की चोटी दोनों को बांध दिया। मंत्र से बांध दिया हनुमान जी ने, मंत्र का प्रयोग करके बांध दिया। ये उठेंगे तो परस्पर इनका माथा टकराएगा। और वो तंत्र ऐसा है गुरुजी कि वो गांठ खुलेगी नहीं, क्योंकि मंत्र से बंधी हुई गांठ है। वो खुलेगी ही तब जब पत्नी जोर से एक तमाचा अपने पति के मुंह में जड़े, तब खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। रावण भी तंत्र का बड़ा विशारद था। उड्डीस तंत्र नामक तंत्र भी रावण ने लिखा। उड्डीस तंत्र रावण का लिखा हुआ है। रावण तंत्र मंत्र का बड़ा विशारद था। रावण समझ गया कि ये चोटी तो किसी तंत्रज्ञ ने बांधी है। मंदोदरी से बोला कि खुलवाना चाहती हो चोटी के, नाक कटवाना चाहती, सब लोग आ जाएंगे, हंसी होगी। क्या करें स्वामी, कैसे खुलेगी? पता नहीं कौन बांध के चला गया। बोले तुम्हारे में जितनी ताकत हो उतनी ताकत, धड़ाक से एक तमाचा मुंह पे जड़ो, तो जितनी जोर का तमाचा मेरे गाल पर जड़ोगी उतने जल्दी चोटी खुल जाएगी। धीरे जड़ोगी तो नहीं खुलेगी। हाँ, ये तंत्र है, सही तंत्र है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम बंदरों से पिटोगे तो पीछे पहले तुम्हारी घरवाली से तुम्हारी पिटाई करवा देते हैं। तो हनुमान जी ने उसका पूरा बदला ले लिया। तो दसकंठ भट्ट मुकुट मानी, जो दसकंठ भट्ट अपने को भट्ट मुकुट मानी, भट्टों का मुकुट अपने को मानता था, उसके सामने उसकी पत्नी मंदोदरी के केसों को पकड़कर खींचा। भूमि जा दुख संजात रोशांत कृत जातना जंतु कृत राजधानी जातुधानी। श्री जानकी जी के दुख और उनके रोष, उनको हनुमान जी ने अंत कर दिया। और जातना जंतुकृत राजधानी, जातना जंतुकृत जातुधानी, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज ने राक्षसियों को, जानकी जी के दुख को देखकर उनके उत्पन्न हुए क्रोध के बस राक्षसियों को ऐसा क्लेश दिया जैसा जातना जंतुकृत जातुधानी, जैसे यमराज यमलोक में दंड देते हैं। श्री जानकी जी ने ही उन राक्षसियों को बचाया था, अन्यथा हनुमान जी सबको बहुत दंड देते। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज और कैसे हैं, बस अंतिम पद कहकर हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि पद पूर्ण करना है। जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच, रामायण श्रवण संजात रोमांच। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आप जब श्री राम कथा सुनते हैं, रामायण श्रवण करते हैं, तो आपका हृदय प्रेम से भर आता है, आपको रोमांच हो जाता है। लोचन सजल, आपके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर आते हैं। शिथिल वाणी, आप राम जी का चरित्र गाने लग जाते हैं तो आपका कंठ भर आता है, वाणी शिथिल हो जाती है।
क्यों ऐसा होता है? बोले राम पद पद्म मकरंद मधुकर। राम जी के चरण कमल रूपी मकरंद को पीने के लिए आप मधुकर हैं। आप तो भौरा बन के राम जी के चरण कमल चंचरीक बन करके ही विराजे रहते हैं। ऐसे हे राम पद पद्म भ्रमर श्री हनुमान जी, पाही हमारी रक्षा करो। पाही दास तुलसी शरण, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। क्योंकि सूल पाणी, आप साक्षात सूल पाणी हैं। सूल सूल पाणी, सूल पाणी का अर्थ क्या है? एक अर्थ तो ये है कि आप साक्षात शिव हैं, शूल पाणी भगवान शिव हैं और शिव हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। दूसरा अर्थ ये है कि हनुमान जी के विविध रूपों का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में। उन विविध रूपों में विविध अस्त्र शस्त्रों का भी स्मरण किया है। उसमें हनुमान जी के हाथ में त्रिशूल भी है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, हनुमान जी के हाथ में त्रिशूल का वर्णन है। क्या वर्णन है? रावण ने अभिमंत्रित करके 8 घंटा समन्वित शूल उसको चलाया लक्ष्मण जी के ऊपर, और हनुमान जी उस समय लक्ष्मण जी की अंगरक्षा में हैं। तो हनुमान जी ने देख लिया कि यह अभिमंत्रित त्रिशूल ये लक्ष्मण जी के प्राण ले सकता है। तो हनुमान जी ने इतना लाघव दिखाया कि उस लाघव को दिखाकर हनुमान जी ने उसको बाएं हाथ में पकड़ लिया। बल दिखाना था ना रावण को, तो उस त्रिशूल को हनुमान जी ने बाएं हाथ में पकड़ लिया। लक्ष्मण जी पर प्रहार हो उसके पहले लपक करके बाएं हाथ में उसको पकड़ लिया और बाएं हाथ से ही हनुमान जी ने चला दिया। तो चलाया तो रावण में वह त्रिशूल लगा और रावण मूर्छित होकर के गिर गया, बेहोश हो गया रावण। तो वो हनुमान जी का शूल पाणी स्वरूप है। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ये अहंकार यही रावण है और इस अहंकार को नष्ट करना आपका ही काम है। आप शूल पाणी हैं, इसका शूल ऐसा चलाइए कि ये हमारे हृदय का जो रावण है उसका विनाश हो जाए। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहीं आज का प्रवचन संपन्न होता है और आगे कल 30वां पद जाके गति है हनुमान की। कल एक विशेष कारण से सत्संग के समय में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। कल सत्संग का समय कितने बजे से बोलो हैं? 8:30 से 11:30 ठीक है, ठीक। तो 9 से 11:30, 9 से 11:30 कल सत्संग का समय है। और उसका कारण है कि कल शाम को यहाँ एक ठाकुर जी का उत्सव है। श्री ठाकुर जी का छोटा फूल बंगला भी है और कल ठाकुर जी का ब्याहुला है। ये तो आई गई हैं, तुलसी जी आ गई हैं। तो कल ब्याहुला है ठाकुर जी का। श्री राधा वल्लभ लाल जी के कुछ संत पधारेंगे और विवाह की समाज का गायन करेंगे शाम को। तो वो शाम को उसका समय 5 बजे से रखा गया है। 5 बजे से ब्याहुला का समय रखा गया है। श्री मलुकदास जी की जयंती में ब्याहुला एक होता ही था, लेकिन इस बार नहीं हो सका, तो उसको अति संक्षिप्त रूप में वर्तमान की मर्यादा के अनुरूप आश्रम में ही एक छोटा उत्सव करना है। और दूसरी भी एक बात है, वो हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मना कर दिया गया, इसलिए हम नहीं बताएंगे। नहीं तो हमारा मन तो बताने का था, लेकिन हम नहीं बताएंगे। ठाकुर जी का ही उत्सव है, ऐसा ही समझिए। तो कल सवेरे 9 से 12, 9 से 11:30, 9 से 11:30 सत्संग होगा। तो जो लोग नित्य श्रवण कर रहे हैं
वो प्रेम से पधारें और यहीं रूखा सूखा जो ठाकुर जी का प्रसाद है वो आप पावें। आज पूज्य श्री ललितपुर वाले बड़े महाराज जी की पावन पुण्यतिथि है, उसका प्रसाद भी थोड़ा सा आप लोग जरूर लेवें। शायद खीर तो जय सियाराम हो गई होगी सवेरे ही, लड्डू हैं तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, तो थोड़ा थोड़ा कर्ण प्रसाद लड्डू का मिल जाए तो अच्छा होगा, सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। बड़ी कृपा की पूज्य गुरु जी जिनके चरणों में बैठकर हम लोगों को कुछ चर्चा करें, तो उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम जय सीता।